एवरीवन। मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है। आज एक नया वीडियो ला रहा हूँ मैं, जैसा मैंने कमिटमेंट दिया था। कुछ दिनों पहले मैंने कमिटमेंट दिया था कि मैं एसएससी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ मैंने इकट्ठे किए हैं, और आपने देखा होगा कि सरप्राइज था आप लोगों के लिए, वो सरप्राइज भी मैंने दिया। मैंने अभिनेतन की जो कोर्ट केस चल रहा है अभिनेतन का, उसमें मैंने एज अ प्राइवेट रेस्पोंडेंट अप्लाई किया है। हालांकि अभी श्योर नहीं है कि परमिशन मिली है नहीं मिली है। अब एक्चुअली क्या है, पूरे डायलॉग्स हो चुके हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं। अब जो ऑर्डर है वो रिजर्व है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट हियरिंग में मैं ट्राई करूंगा कि ट्राई क्या करूंगा, जाऊंगा ही, ज़रूरी है। तो वहाँ पर दिल्ली जाकर वहाँ पर उनसे टाइम मांगने की कोशिश करूंगा कि मेरे जो पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी मेरे जो दूसरे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं जिनसे सीधा सीधा प्रूफ होता है कि एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन प्रोसेस में गड़बड़ थी, और जो भी उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करके रिजल्ट बनाया उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ है। इन सारी गड़बड़ों को मैं वहाँ रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे चाहिए कि इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाने के लिए आप सभी का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं वहाँ गया और वहाँ पे मैंने अपील डाली कि यार मुझे बोलना है, और उससे भले ही जो भी उनका वर्डिक्ट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वर्डिक्ट जो है क्वेश्चंस को लेकर है। हो सकता है वो वर्डिक्ट चेंज ना हो, एटलीस्ट कुछ एडिशनल पॉइंट्स हमारे रिलीफ में मिल जाए हमें। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप सभी से कि इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा उठाएं, जितने ज़्यादा टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। टीचर्स इस मुद्दे को समझकर मुझसे कनेक्ट कर कर ईमेल के थ्रू जितना ज़्यादा डेटा मुझसे लेकर पब्लिक कर सकते हैं, या उसको समझ के और ज़्यादा उस चीज़ को रेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ट्विटर में हम कैंपेन कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, विथ ऑब्वियस रीजंस। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को कल या परसों टीचर्स सारे मिलकर इस चीज़ को आपके साथ मिलकर ट्विटर कैंपेन रन करें। नहीं तो इसके मतलब ये जो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, अगर हमने ज़ोर से आवाज़ नहीं की, देखो मुझे इसको ढूँढने में बहुत टाइम लगा। हम लोग 2-3 लोग थे, हम लोगों को बहुत टाइम लगा, और मिलना नहीं मिलना हमने हर जगह खंगाला होगा, तब हमें ये जाके प्रूफ मिला होगा। अगर अभी अभी इसको हमने रेज नहीं किया ट्विटर हैंडल्स पे, और हमने सरकार तक नहीं पहुंचाया, और हमने जो भी प्लेटफॉर्म्स है सही प्लेटफॉर्म हमने वहां तक नहीं पहुंचाया, तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। देर क्या हो जाएगी, हमें इसका कोई फ्रूट मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कंफर्म नहीं है। तो वही है कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने के लिए ही मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ कि दिल्ली खुद ही जा रहा हूँ। और मैंने एक ही दिन के अंदर अपनी पूरी एमए बनाकर फाइल की थी। उस दिन मैं लगभग सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक बिना रुके काम किया था। मैंने सिर्फ खाने का ब्रेक लिया था। तो बात वही है कि सपोर्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको प्रूफ बताने की कोशिश करता हूँ। ज़रूर शेयर करना, इसके आगे मैं अब रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, आपकी मर्ज़ी। दूसरी चीज़ ये कि धीरे-धीरे समझना, अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना। मुझे विश्वास है कि थोड़ा मुश्किल आ सकती है, लेकिन समझने की कोशिश करना कि इश्यू क्या है, ठीक है? मैंने ट्राई किया है कि इश्यू को जितने सिम्प्लिफाइड वे में आप लोगों के सामने रख पाऊँ, ट्राई किया है मैंने। तो जब मैंने एक्चुअली क्या हुआ, ये मेरे पास सारी लिस्ट ओपन है। ये प्रीलिम्स की लिस्ट है। ये सारी प्रीलिम्स की लिस्ट है, जिसमें लिस्ट वन, लिस्ट थ्री, लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर, ये सब कुछ पास है, कुछ डीबार्ड है, कुछ विथहेल्ड वाले कैंडिडेट्स हैं। सारी लिस्ट मैंने यहाँ ओपन कर रखी है। ये जो लिस्ट के नाम है, इनसे आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि किस तरह की ये लिस्ट है, ठीक है? ये मैंने एक्चुअली पेजेस ओपन कर रखे हैं जस्ट बिकॉज कि मुझे पता चल जाए कि यार ये सर्च करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बड़ी शीट है। तो मैंने उस रेंज को ओपन कर रखा है जिस रेंज में रोल नंबर्स मैं यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ। ये सारे जो रिजल्ट यहाँ पर लिखे हुए थे उनके राइटअप्स हैं। राइटअप्स यहाँ देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अलग अलग रिजल्ट राइटअप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे 4 लिस्ट है तो 4 रिजल्ट राइटअप है प्रीलिम्स के। इसी के साथ यहाँ पर बेसिक हमारा जो डिस्कशन है वो मेंस की विथहेल्ड लिस्ट का है। तो मैंने विथहेल्ड की जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं, जिसमें आई थिंक 1267 बच्चे हैं, वो विथ लिस्ट क्यों खोल रखी है। और ये वो लिस्ट खोल कर रखी है जिसमें लगभग 1002 कैंडिडेट्स फेल घोषित किए गए थे कि ये फेल हो गए हैं, क्योंकि इनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ये लिस्ट मैंने ओपन कर रखी है। तो ये लिस्ट मैंने सारी ओपन कर रखी है। धीरे धीरे आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली इशू क्या है और एसएससी ने कहाँ घपला किया है। अब एक्चुअली क्या है कि एसएससी, हम जब आरटीआई अप्लाई कर रहे हैं, हमने आरटीआई लगाई थी, तो जितने भी बच्चे आरटीआई लगा रहे हैं उसका वो ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे। जो डेटा उनके पास एक्चुअली होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, वो डेटा वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले तो हमने बोला था कि भाई 18th और 20th जनवरी में कितने कितने किस कैटेगरी में कितने कितने बच्चे पास हुए, तो उन्होंने बोल दिया भाई हमारे पास ये डेटा ही नहीं है। तो एग्जाम कंडक्ट करवा के जब रिजल्ट बना रहे थे, नॉर्मलाइजेशन जब लगाया था, तब तो पास आपके पास था ना डेटा की जो नॉर्मल स्कोर है बच्चे का 18 का और 20 का कितना है। तो जब आपने नॉर्मलाइजेशन लगाया होगा, तो आपके पास 18 का भी डेटा होगा और 20 का भी डेटा होगा। एग्जाम एजेंसी होके आप ऐसे कैसे कह सकती है कि मुझे मेरे पास 18 और 20 का
कैटेगरी वाइज डेटा नहीं है, तो रिजल्ट किस चीज से प्रिपेयर किया? जब आपके पास डेटा नहीं है तो आपने रिजल्ट किस चीज से प्रिपेयर किया? हालांकि ये आज के मुद्दे का पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आरटीआई का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो आरटीआई में हमने सारी चीज़ें पूछी, लेकिन फिर हमने बोला कि चलो ये कुछ नहीं बता रहे हैं, तो हम ही इस चीज़ को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो पहले तो आप सभी को बता दूं कि मैंने डेट ऑफ बर्थ पे काम करना शुरू किया। अब इनको लग रहा था कि भाई डेटा नहीं देंगे तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। आप समझिए कि जो पहला टायर का एग्जाम था, उसमें डीओबी का इशू हुआ। भाई डीओबी इन्होंने ज्यादा सेलेक्ट कर ली थी, तो कायदे से इनको जो मेंस का रिजल्ट है उसमें भी डीओबी डालनी चाहिए थी, जिससे इंसान चेक कर पाए दोबारा, क्योंकि इंसान सबसे पहले डीओबी पे ही जाएगा चेक करने के लिए कि भाई इस बार भी एसएससी ने डीओबी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी। क्योंकि जिनको भी डाउट है, केस करना है, तो एविडेंस के तौर पर डीओबी सबसे पहले ढूंढेंगे। तो उन लोगों ने देखो फाइनल रिजल्ट से डीओबी हटा दी। अब इन होशियार लोगों को ऐसा लग रहा था कि डीओबी हटा दिया, बिल्कुल एकदम क्लास ही कुछ काम कर दिया है, अब तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो भाई ऐसा है कि प्रीलिम्स की जो लिस्ट थी वो कन्वर्ट की गई, और मेंस की जो लिस्ट थी वो कन्वर्ट की गई शीट में, और शीट में फॉर्मूले लगा के जो डीओबी है वो फेच की गई है। वी लुकअप एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे कॉमन फॉर्मूला है जो यूज किया जाता है। उससे कुल मिला के दोनों शीट को बना कन्वर्ट करके डीओबी फैच कर ली गई, और उसके थ्रू रिजल्ट हमने निकाला। तो हमें 3 स्टूडेंट ऐसे मिले हैं, 3 रोल नंबर्स ऐसे मिले हैं, जो 3 रोल नंबर्स ओवर एज सिलेक्शन हैं। उसको मैंने अपनी कोर्ट केस में ऑलरेडी फाइल कर चुका है। ठीक है। उन उन 3 रोल नंबर्स का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, एज पार हो चुकी है, जिस क्राइटेरिया में कैटेगरी मेंशन होती है ना, क्योंकि रिजल्ट में कैटेगरी मेंशन होती है कि इस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। उस कैटेगरी के एज ग्रुप से बाहर सिलेक्शन है। 3 रोल नंबर है मेरे पास। मैंने ऐसा ये रोल नंबर जो है वो मैंने अपनी फाइल में लगा रखे हैं, जो मैंने मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल फाइल की है। ठीक है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि उनका ओवरेज सिलेक्शन हुआ कैसे। भाई राइटअप में कुछ तो लिख देते कि भाई एक इस बंदे का सिलेक्शन इस कैटेगरी या इस प्रोविजन के हिसाब से हुआ है, तो रिजल्ट राइटअप भी इनका इनकम्प्लीट है। अगर देखा जाए, अगर सिलेक्शन सही तरीके से भी उनका ओवरेज का किसी प्रोविजन के थ्रू हुआ है तो आप उसको मेंशन कर दो। तो मेंशन नहीं किया तो रिजल्ट राइटअप भी इनका इनकम्प्लीट फॉलो हो जाता है। अब अपन शुरू करते हैं आज का जो मुद्दा है, जो आज का प्रूफ है वो। पहली चीज तो ये कि अगर इन लोगों ने नहीं बताया था तो हम लोगों ने क्या किया, ये मैं कहानी इसलिए बता रहा था, ये मैंने सम शीट्स को एक्चुअली कन्वर्ट करके उसमें बहुत सारे हम लोगों ने फॉर्मूले लगाए। हर तरीके से शीट को जांचने की कोशिश की थी कि भाई इतनी सारे रोल नंबर्स हैं, कहीं ना कुछ तो ये लोग गड़बड़ी कर रहे होंगे, तभी तो रिजल्ट गड़बड़ हुआ है। क्योंकि रिजल्ट तो देखो गड़बड़ है, वो तो सही बात है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसे बच्चे सिलेक्ट कर लिए जो एक्चुअली नहीं होने चाहिए थे। नंबर 50-50 नंबर, 40-40 नंबर बढ़ा के बच्चे सिलेक्ट किए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो रिजल्ट तो गड़बड़ है, इसमें तो कोई दो राहे नहीं है। प्रूफ की बात हो रही थी। तो सबसे पहले तो मुझे अभी रिसेंटली कुछ रोल नंबर्स मिले हैं जो 130 से ज्यादा है। एग्जैक्ट नंबर तो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बस ये पता है कि 130 से ज्यादा है, और भी नए रोल रोल नंबर्स मिल रहे हैं। तो अब ध्यान से देखना कि इन 130 रोल नंबर्स का केस क्या है। ये जो रोल नंबर्स हैं, इन बच्चों ने क्या दिया है, मेंस एग्जाम दिया है। ठीक है। ये जो रोल नंबर्स हैं, इन बच्चों ने मेंस एग्जाम दिया है, और मेंस एग्जाम में देने के बाद ये विथहेल्ड हो गए हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब मेन एग्जाम दोगे तभी मेन एग्जाम में विथहेल्ड होगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। या तो या प्रीलिम्स में भी विथहेल्ड होने चाहिए थे, है ना। अगर मेंस में एग्जाम में विथहेल्ड है तो प्रीलिम्स में भी विथहेल्ड होने चाहिए थे, या फिर प्रीलिम्स में वो डी बार होने चाहिए थे। कुछ तो प्रीलिम्स में उसका ट्रेस मिलना चाहिए था ना, कि या तो प्रीलिम्स में पास हो। देखो, प्रीलिम्स की जो लिस्ट निकली है वो 3 तरह की लिस्ट निकली है। ठीक है, ये प्रीलिम्स है। ठीक है, या तो उसमें वो पास हुए होंगे, या तो उसमें वो विथहेल्ड हुए होंगे, या तो उसमें वो डी बार हुए होंगे। यही 3 लिस्ट यहाँ पर निकली हुई है। बहुत सिंपल सी बात है। ये दो पास्ट की लिस्ट निकली हुई है, कुछ डी बार की लिस्ट निकली हुई है, और विथहेल्ड की लिस्ट निकली हुई है। अब इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में वो नहीं है, मतलब कुल मिला के बच्चा फेल है, प्रीलिम्स एग्जाम में फेल है। लेकिन वही बच्चा, वही रोल नंबर जो मेंस एग्जाम दे रहा है, मेंस एग्जाम देने के बाद वो मेंस में विथहेल्ड हुआ है। भाई कैसे, किस तरह का अजूबा है ये? कहाँ से वो बच्चा जो प्री प्री क्लियर नहीं किया तो मेन एग्जाम देने के बाद मेंस में कैसे है? अब इस तरह के रोल, ये आपके सामने रोल नंबर की लिस्ट में एक लाया हूँ। मैं सारे रोल नंबर्स नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि मैं टाइम नहीं है इतना। मैंने आपके लिए शायद आई थिंक ये 11 रोल नंबर है। ठीक है, 11 रोल नंबर है। तो ये 11 रोल नंबर मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। ये 11 के 11 रोल नंबर तो मैं आपके सामने ढूंढ ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने ट्राई किया कि ये जो 11 रोल नंबर है एक विद इन द रेंज है। तो मैं कुछ रोल नंबर्स आपको रैंडमली सर्च करके दिखाता हूँ, और इनको सर्च करके आपको ये बताता हूँ कि ये किसी भी जगह पे, मतलब ये प्रीलिम्स में क्लियर नहीं है, किसी भी लिस्ट में इनका मेंशन नहीं है। आप चाहे तो अपने पास एसएससी की वेबसाइट है, वहां से सारा चेक कर सकते हो। मैंने सारे शीट्स वगैरह डाउनलोड कर रखे हैं, रिजल्ट राइटअप डाउनलोड करके, हर चीज मेरे पास है यहाँ पे। मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, मैं एक एक करके आपको चेक करके बताता हूँ। तो थोड़ा समय लगेगा ये चीज को चेक करने के लिए, लेकिन यू हैव टू स्टे विथ मी ऑन दिस, ओके, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने पहला पहला रोल नंबर यहाँ से कॉपी किया।
ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हाँ ये बच्चा, ये देखो यहाँ पे विथहेल्ड में था। आपको मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। देखो ये जो बच्चा है विथहेल्ड है, ठीक है। ये जिसका बच्चा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका नाम मुझे यहाँ नहीं पता, ठीक है। और आगे चल के वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो नाम है उसके साथ भी झोल हुआ है। एक बच्चे का रोल नंबर जो है वो दूसरे बच्चे को दिया गया है। मैं आपको बिल्कुल श्योर बोल रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। एक बच्चे का रोल नंबर दूसरे बच्चे को दिया गया है। इसी वजह से ये सारी जो मतलब ये जो आज का टॉपिक चल रहा है उसी बात पे है। एसएससी ने एक बच्चे का रोल नंबर दूसरे को उठा के दे दिया। जब भी आप, आई थिंक आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी रिसेंट, पटना शुक्ला करके। पटना शुक्ला अगर आपने मूवी देखी है तो आपको समझ लो वही केस यहाँ पर हुआ है। जो पटना शुक्ला ने केस किया था ना, वही वही केस यहाँ पर हुआ है। हो सकता है मेरी सर्च जो है पूरी तरह से उसी से इंस्पायर्ड हो, ठीक है। अब देखो कुल मिला के ये रोल नंबर हमने यहाँ सर्च किया कि भाई ये 1267 वाली जो लिस्ट थी उसमें ये है, ठीक है, इस लिस्ट में ये है। इसके बाद इसको सर्च करते हैं तो ये कुल मिला के यहाँ पर भी मिल जाता है। मतलब ये अभी फेल डिक्लेयर कर दिया गया है बच्चा। ये बच्चा जो रोल नंबर है उसको फेल डिक्लेयर किया गया है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो जो नोट करने लायक है कि एसएससी ने बच्चों को फेल डिक्लेयर किया है कि भाई इन लोगों ने कट ऑफ क्लियर नहीं किया है। लेकिन भाई आप ये बताओ कि बच्चों के स्कोर कार्ड कहाँ है? स्कोर कार्ड क्यों नहीं रिलीज किए हैं? आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगा कि स्कोर कार्ड क्यों नहीं रिलीज किए हैं। क्योंकि भाई जब स्कोर कार्ड में बच्चा पास है और उसको तुम फेल बता रहे हो तो स्कोर कार्ड ऑब्वियसली तुम रिलीज नहीं करोगे। वरना तो स्कोर कार्ड तो रिलीज होना चाहिए था ना भाई। बच्चे को फेल डिक्लेयर कर रहे हो, उसका स्कोर कार्ड तो दोगे। मैं भी तो फेल हूँ, मेरा तो स्कोर कार्ड मेरे पास रखा हुआ है ना। मेरे साथ हजारों बच्चे फेल हैं एग्जाम में अभी करंट रिजल्ट के हिसाब से, उनके पास तो उनका रिपोर्ट कार्ड है। इनका आप रिलीज ही नहीं कर सकते। आपकी हिम्मत हो तो उन बच्चों की रिलीज कर दो एसएससी, कि अगर इनका हिम्मत हो तो आप रिपोर्ट कार्ड रिलीज करके दिखाओ कि ये बच्चे पास हैं या फेल है। सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक दो केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें घपला है। अब घपले को समझने के लिए अभी फिलहाल ये जो दो लिस्ट थी मैंने विथेल्ड की खोली हुई थी, ये 1002 वाली लिस्ट है और ये 1267 वाली लिस्ट है। अब धीरे धीरे प्रीलिम्स में चलते हैं। जैसे जैसे पीछे जा रहा हूँ ये प्रीलिम्स की लिस्ट खुलती जा रही है, ठीक है। देखिए मैम, यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एचडी में देख रहे हैं। तो ये छोटी सी लिस्ट है, इसमें ये छोटी सी लिस्ट थी, इसमें कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं था, ठीक है। ये एक और राइट अप है, यहाँ भी ओपन किया तो यहाँ भी कोई मेंशन नहीं है। लिस्ट कौन सी है, नोटिस नंबर देख के आप सर्च कर लीजिएगा आप खुद ही। देखो सर्च मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अगर ज्यादा से ज्यादा सैंपल आपको दिखाना है तो, ठीक है। इसके बाद ये भी सर्च कर लिया, यहाँ पर भी नहीं है। अभी आगे वो लिस्ट, जैसे लिस्ट नंबर 4 यहाँ नाम दिया गया है, ये किस चीज का है, एडिशनल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए थे, ठीक है। ये जो एडिशनल कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे वहां सर्च कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी नहीं है, आपको रेंज ओपन करके बता देता हूँ। देखो 200 3053 है ना, 203 देखो 203 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरी लिस्ट मैंने ओपन कर रखी है, यहाँ पर 203 इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। 203 अरे 300 ही यार, थोड़ी मेरी आंखें कमजोर है, सॉरी। ये देखो यहाँ पर सर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सब्र से ही देखना पड़ेगा। आप खुद को वेरीफाइड रखना, मतलब वेरीफाई करना चाहते हैं इस चीज को, तो बिल्कुल सब्र रखना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ आना चाहिए था, नहीं है। अब चलो दूसरी लिस्ट खोल लेते हैं, ठीक है। ये लिस्ट भी थोड़ी ठीक ठाक ही है। अब इसमें यहाँ पर देखो ये जो 3000, ये कहाँ लिखा है भाई बताओ। नहीं है ना, यहाँ पर भी 5312 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आवाज आ गई कि नहीं है। आई होप आपको भी आवाज आ रही होगी कि सिलेक्ट नहीं होता, तो आवाज आती है मेरे पीसी पे। ये देखो यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं है, दिख रहा है, ये रेंज है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बच्चा कहीं भी, मतलब ये बच्चा जो है ये मेंस में विथहेल्ड है। अब मैंने आपको एक रोल नंबर ये बता दिया कि ये बच्चा जो है ये मेंस में विथहेल्ड है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में पास नहीं है। अब एसएससी समझाइए कैसे। और देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं सारे रोल नंबर चेक नहीं करवा सकता। मेरे पास 130 रोल नंबर की लिस्ट है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव बॉडी मुझसे पूछेगी तो मैं उसको सारी लिस्ट शेयर करूंगा, या तो मेरे साथ सारे टीचर्स आते हैं तो मैं उनके साथ वो लिस्ट शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि मुझे पता है कि देखो जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होती हैं वो ज्यादा अच्छे से चीजों को कर पाता है। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है, तो मुझे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ये डेटा शेयर भी कर दूंगा पब्लिकली तो एसएससी को उसका कुछ उखाड़ पाएगी, ठीक है। पकड़ ली गई है, ये चोरी पकड़ ली गई है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कुल मिला के दूसरी बार आपको रैंडमली पिक कर लेता हूँ भाई। देखो दूसरा कुछ, देखो थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े मुझे भी, तो यहाँ पर ये वाला नंबर पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर मैंने पिकअप किया, यहाँ पर गए लिस्ट विथहेल्ड वाली। तो ये भी बच्चा विथहेल्ड है, देखिए आपके हिसाब से, है ना, ये बच्चा विथहेल्ड है यहाँ पर, ठीक है।
ये लिस्ट जो 1002 की थी यहाँ सर्च कर लो तो ये बच्चा यहाँ विथहेल्ड मिल जाएगा आपको, मिल गया। ठीक है, अब देखो भाई ये राइटअप्स जो है प्री के उसमें कहीं पर भी नहीं है, किसी भी प्री के राइटअप पे नहीं है ये। मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप चाहो तो थोड़ा टाइम लेके अपने पीसी पे कर सकते हो। आपके पास ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक डेटा पे ही काम कर रहा हूँ मैं। देखो भाई 300 200 302 4704, ठीक है, 200 302 ये आ गया, 200 302 यही आना चाहिए, यही रेंज है। कहीं दिख रहा है आपको? रोल नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है, दूसरी रेंज दिखा देते हैं भाई, है ना। 200 200 302 47, तो 302 थोड़ा बहुत लंबी लिस्ट है ये, आपको पता है, टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। 200 302 302 बहुत पास में है भाई, 200 301 वाले सब एक ही सेंटर में बैठा के पास किए इन लोगों ने। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 200 302, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ नहीं है वो रोल नंबर, ठीक है। अब थोड़ी छोटी लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। काय को मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे पता है नहीं है इन लिस्टों में, फिर भी आपको दिखाने के लिए सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता, और मैं भाई इतना बड़ा वीडियो भी नहीं बना सकता कि मैं एक एक रोल नंबर सर्च करूं। मैंने तो सोचा था कि कहते एटलीस्ट 10 रोल नंबर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि भाई 10 रोल नंबर दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि यार भाई ये नंबर्स हैं, आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हो, स्क्रीन को पॉज करके सारे रोल नंबर्स नोट कर लो, और वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद चेक कर सकते हो, ये रोल नंबर्स हैं। आप चाहो तो इस रोल नंबर का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और अब देखो इसको समझने की कोशिश की मैंने, एक्चुअली बहुत दिन से मेरे पास ये रोल नंबर्स थे, लगभग एक हफ्ता हो गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली एसएससी ने किया क्यों होगा। और मैं अपने केस के फाइलिंग में भी हेल्प मतलब बहुत ज्यादा एंगेज था, डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा होता है, और मेरे कोई हेल्प तो कर नहीं रहा है ना, ना मेरा कोई ग्रुप है बहुत बड़ा जो मेरी हेल्प कर रहा हो। तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने करने की कोशिश की, मुझे लोगों ने हेल्प भी ऑफर की, लेकिन भाई पॉसिबल नहीं है। आपके मन में क्या है वो केस में आपको लिखना है, तो आपके मन में क्या है दूसरा बंदा नहीं लिख सकता, ठीक है। और ना ही मैं इतना इजीली किसी से आपका अपना आउटकम शेयर करता हूँ, मेरे कुछ लिमिटेड 2-3 दोस्त हैं, उनके साथ ही मैं अपना शेयर करता हूँ आउटकम, ठीक है। तो भाई मैंने पता करने की कोशिश की कि भाई ये केस क्या है और ऐसा क्यों हुआ है, तो कुछ लोगों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको नाम के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं पहले बता दूं कि ये जो पर्सन है प्रशांत रंजन दास, इसका इनका एक स्पेशल केस है जिसमें एसएससी की गलती है। देखिए मैंने इनसे बात की, ये इनसे काफी बात की हुई, एक बार वीडियो ग्रुप कॉल था, उसमें ये आए थे, मैं भी उस ग्रुप कॉल में था। इन्होंने अपना कुछ डेटा शेयर किया था, क्योंकि ये भी असमंजस में थे कि एसएससी ने ऐसा क्या, मतलब ऐसा इनके साथ क्यों किया है। इनका केस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो इनको भी क्लियर नहीं है कि एसएससी ने ऐसा क्यों किया है, और एसएससी ने इनको देखो पास डिक्लेयर करके एक ईमेल किया है, जो जिस ईमेल की इन्होंने फोटो शेयर की थी। क्या हुआ कि इसके बाद मैंने उनसे बात की कि भाई मैं इस तरह के डेटा में काम कर रहा हूँ और इस तरह के केस वगैरह में इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने इनसे बोला कि भाई आप ईमेल की पीडीएफ मुझे प्रोवाइड कर दो, लेकिन उन्होंने ईमेल की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि बहुत सिंपल सी रीजन है, इंसान थोड़ा घबरा जाता है इन सब चीजों को देखते हुए कि यार कोर्ट केस हो रहा है, कोर्ट इन्वॉल्व है। जैसे मैं हूँ कोर्ट में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, मुझे पता था कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, थोड़ा हिम्मत चाहिए होती है हल्की सी, मैं इन्वॉल्व हो गया, इनकी नहीं बन पा रही होगी इतनी हिम्मत की, भाई इनकी ऑलरेडी जॉब चल रही है, अच्छी जॉब में है, अच्छी डेजिग्नेशन में है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड एग्जामिन मतलब कैंडिडेट है, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, दिस नॉट अ सिंगल केस की एक एग्जाम निकाला है, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम निकाल रखे हैं। और जैसा मुझे पता चला है कि किसी अच्छी पोस्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इनके इंटरेस्ट में ज्यादा नहीं था, ये जस्ट चीजों को अवॉइड करने के लिए इन्होंने मुझसे ईमेल वो शेयर नहीं किया। तो अभी अगर कोई बोलेगा कि भाई ईमेल में तुझे लग रहा है कि यार ईमेल आईडी किसने भेजी है ये नहीं दिख रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, मैंने इनसे पूरी बात करने के बाद ही मैं ये शेयर कर रहा हूँ। हालांकि इन्होंने तो मना ही किया था, लेकिन फिर भी देखो एविडेंस है, एविडेंस तो शेयर करना ही होता है। अगर चीजें उठानी है, मतलब एविडेंस आप कहीं से भी लाओ, एविडेंस लाना जरूरी होता है। अब इनका जो केस है भाई, आ, उसको मैं थोड़ा आपको साथ शेयर करता हूँ। पहले तो आप इनकी ये 2 एडमिट कार्ड देखिए, ठीक है। एसएससी ने इनके 2 एडमिट कार्ड रिलीज किए हुए हैं, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर टायर 2 लिखा हुआ है, टायर 2 का एडमिट कार्ड है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इनका नाम, उनकी फोटो वगैरह मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, मतलब है देख लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उसमें हाईलाइट नहीं करना चाह रहा। तो बात सिंपल सी है कि इनका जो रोल नंबर था वो 220139394145 था, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये इनका रोल नंबर था, और ये इनका टायर 2 में रोल नंबर है, ठीक है, एसएससी ने जो दिया है। अब हल्का सा थोड़ा नीचे की तरफ जाके देखते हैं, तो ये सेम पर्सन का रोल नंबर है, सेम पर्सन का रोल नंबर है। कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो भाई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है,
देखो आप कितने भी एसएससी एग्जाम दो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो सेम ही रहता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये सेम एग्जाम है, देखो 2024 का टायर वन की बात हो रही है, यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा ही ओवरलैप कर दिया। देखो ये 2024 और टायर वन की बात हो रही है, इनका रोल नंबर चेंज है। तो जब एक्चुअली इन्होंने फॉर्म भरा था, जो इनको रोल नंबर असाइन हुआ था वो ये था, ठीक है। एसएससी ने पता नहीं क्यों, क्या रीजन था, क्या पता नहीं किस तरह के नशे करके बैठे थे, उन्होंने इसका रोल नंबर चेंज कर दिया। ये रोल नंबर चेंज कर, देखो सिंपल बात है, एक एग्जाम में आप पूरी प्रोसेस के दौरान शुरुआत किसी रोल नंबर से करके अंत किसी रोल नंबर से नहीं कर सकते। ये तो मतलब ये इनका रिजल्ट, ये जो केस ही है वो पूरा इनवैलिड हो गया है। मतलब कुल मिला के ऐसा कहना है मेरा, इस पूरा केस में ऐसा हुआ है कि जैसे एक रोल नंबर, ए के पास एक्स रोल नंबर था, वाई के पास, सॉरी बी के पास वाई रोल नंबर था। तो कुल मिला के दोनों ने एग्जाम दिया। ये ए भी हो सकता है पास फेल हुआ हो, लेकिन बी पास हुआ है। तो ए का रोल नंबर किसको चला गया, बी को। तो अब बी का ये रोल नंबर जो है, दूसरा कलर अगर मैं यूज करूं तो वाई उसका रोल नंबर नहीं है, अब उसका रोल नंबर एक्स हो गया है, ठीक है। तो अब कुल मिला के इसमें दिक्कत यह है कि ए का क्या हुआ, आपने बी का जो रोल नंबर था वो चेंज कर दिया, बी को दूसरे बंदे का रोल नंबर दे दिया ए का रोल नंबर, अब वो ए का रोल नंबर नहीं रह गया। तो भाई ए का हुआ क्या, मेरा ये कहना है कि प्रशांत रंजन दास के केस में जो बंदा था जिसका रोल नंबर मिला उनको, जिसका रोल नंबर उनको मिला, उनकी डिटेल भी मैंने सर्च की कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, हल्का सा ध्यान देने की कोशिश करो, ये मैंने लिस्ट से निकाला है। साहिल है, और ये साहिल जो है प्रीलिम्स में पास है, ये प्रीलिम्स की लिस्ट है। ये जो रोल नंबर उनको, ये देखो कुल मिला के जो प्रशांत का टायर टू का जो रोल नंबर है, वो साहिल का टायर वन में रोल नंबर था, ठीक है। मैंने साहिल की डिटेल देखी, साहिल की डिटेल में उनके फादर का नाम धूप सिंह है, परमिला उनकी माताजी का नाम है, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है, सारी डिटेल लिखी हुई है। अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात यार, मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये शायद किसी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इनकी नीड थोड़ी ज्यादा हो इस एग्जामिनेशन को लेके, लेकिन ये केस हुआ तो इनके साथ हुआ। और मुझे लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी होने के कारण ही ये सामने आकर बात नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने किसी भी अथॉरिटी को अप्रोच नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो बात ये है कि बहुत सिंपल सी बात सुनना, प्रशांत ने टायर वन दिया और टायर टू भी दिया, लेकिन साहिल ने सिर्फ टायर वन दिया, और टायर वन में पास होने के बाद वो टायर टू दे ही नहीं पाए, टायर टू दे ही नहीं पाए, ठीक है। और मैंने ट्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास उनका रोल नंबर था, हालांकि रोल नंबर तो उनका किसी और को दे दिया गया है, ठीक है। मैंने उनके नाम से ट्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि नॉन सिलेक्टेड बंदों का लिस्ट भी जारी हुआ था, ठीक है। तो ना नॉन सिलेक्टेड बंदों की लिस्ट में इनका नाम है, या किसी भी तरह की किसी भी लिस्ट में टायर टू में इनका नाम ही नहीं है, ना फाइनल रिजल्ट में उनका नाम है, ना ही मतलब जो नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनमें इनका नाम है। मैंने इनका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम का कॉम्बिनेशन भी बनाकर सर्च किया, किसी भी जगह पे इनका डिटेल अवेलेबल नहीं है। मतलब साहिल जो रोल नंबर, ये वाला जो साहिल साहिल जो कैंडिडेट है वो अब गायब हो चुका है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आप ढूंढ के बता दो भाई, इसके इसके बारे में एसएससी ने कोई इन्फॉर्मेशन बताई हो कि इस नाम का बंदा, इसका स्टेटस पास है या फेल है, विथहेल्ड है। पास कर लेते, फेल कर लेते, विथहेल्ड कर देते। अब सबसे थोड़ा मतलब केस को पूरी तरह समझने के लिए मैं थोड़ा आपको आगे और ले जाता हूँ। तो भाई प्रशांत का स्टेटस क्या था, कि प्रशांत का स्टेटस विथहेल्ड था। विथहेल्ड स्टेटस के बाद उनको, उन्होंने मुझे बताया, देखो ऐसा उन्होंने बताया है कि उनके पास एक ईमेल आया हुआ है, और उस ईमेल में उनको एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिलेक्टेड बता रहे हैं, और सिलेक्टेड बताने के बाद उनका डीबी, ऐसा उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को उनका डीबी है, ठीक है। तो अभी और मतलब ये केस को थोड़ा और समझते हैं। अभी तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि प्रशांत के बाद दूसरे बंदे का रोल नंबर आ गया है, और जो दूसरा बंदा है उसका कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा कि वो बंदा किधर गया, ठीक है। वो बंदे का क्या हुआ, एसएससी ने उस बंदे को कुछ रिलीफ दिया कि नहीं दिया, उसको दूसरा रोल नंबर दिया कि नहीं दिया। नाम देखो, नाम से सर्च करो तो कहीं नहीं मिला, मतलब कोई ट्रेस नहीं है उस बंदे का। अब देखो एसएससी ही बता सकती कि उस कैंडिडेट का क्या हुआ जिसका रोल नंबर प्रशांत को दिया गया, ठीक है। चलो आगे, मतलब ये केस को समझो, यहाँ तक मैंने रिवाइज करा दिया, इस चीज को समझते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक्चुअली उनके जो एडमिट कार्ड थे उसमें मैंने रोल नंबर पे ध्यान दिया। मैंने क्या, मेरे जो जिन्होंने, मेरे साथ के एक फ्रेंड है, सीनियर फ्रेंड, तो उनकी नजर थोड़ी ज्यादा शार्प है, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने देखा कि भाई जो रोल नंबर है वो तो गड़बड़ है। अब देखो यहाँ पर पी आर के बीच में डिस्टेंस देखो, ये जो पी आर है इसके बीच में डिस्टेंस देखो आप, ठीक है। ये जो यहाँ पी आर का डिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पी आर का डिस्टेंस देखो, तो दोनों से डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर है, ठीक है। ये जो आर देखो कितना साफ यहाँ ड्रॉ किया गया है, इस आर को यहाँ देखो ड्रॉ नहीं किया गया है। ये जो डी है ना वो कुछ इस तरह लिखा गया है, ये वाला जो डी है वो कुछ इस तरह लिखा गया है, ये वाला डी कुछ इस तरह लिखा गया है। दिख रहा है आपको? आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई ये जो डी है
वो इस तरह लिखा गया, और ये डी है जो इस तरह थोड़ा इंक्लाइन करके लिखा गया है, ये थोड़ा अपराइट है और ये थोड़ा इंक्लाइंड है। तो भाई बहुत सिंपल सी, कोई भी देख के मतलब कोई भी देख के बता देगा कि ये जो सिग्नेचर्स है वो थोड़ा अलग अलग है, ये सिग्नेचर्स दोनों अलग अलग। कोई भी देख के बता, मतलब कंक्लूजन ये है कि इनके दो एडमिट कार्ड थे, दोनों में सिग्नेचर अलग अलग था। यार इंसान जो है जब एसएससी का फॉर्म भरता है तो एक ही सिग्नेचर अपलोड करता है, बिना इस बात के कि प्रशांत ने ही अपना देखो मैं उनसे बात लिमिटेड कर पा रहा हूँ क्योंकि उनको थोड़ा सा घबराहट तो भाई हो रही है, विद ऑब्वियस रीजंस घबराहट हो रही है, मैं लिमिटेड उनसे बात कर पाया। ठीक है, अभी मुझे इस चीज का उनसे जवाब नहीं मिला है कि भाई इनका रोल नंबर जो है, वो सॉरी इनका जो सिग्नेचर है वो मैच क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे पास अभी मतलब ये क्वेश्चन अनआंसर्ड ही है। ठीक है, तो भाई अब क्वेश्चन ये है कि इनका जो रोल नंबर है वो किस किस पॉसिबिलिटी से किस तरीके से चेंज हो गया टायर 1 और टायर 2 की मार्कशीट में। दोनों मतलब सॉरी यार सॉरी, रोल नंबर भी चेंज हो गया और सिग्नेचर भी चेंज हो गया। ठीक है, रोल नंबर और सिग्नेचर दोनों चेंज हो गया। इन्होंने क्या किया था ग्रुप में, ये एक्चुअली क्या था, ये खुद ही उजागर हो गए थे और खुद ही चिल्लाते चिल्लाते आ गए थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, और इन्होंने ग्रुप में डिक्लेयर कर दिया था, वहीं के स्क्रीनशॉट वायरल हुए और मेरे पास पहुंचे। फिर मैंने इनसे एक ग्रुप कॉल पे बात की थी, मैंने पर्सनली भी टच करने की कोशिश की, जब तक इनके मन में थोड़ा डर बैठ चुका था। ठीक है, अब सामने वाला डर है इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है मैं उसे शेयर नहीं करूंगा, मैं तो शेयर करूंगा। भाई एक्सपर्ट मतलब एक्सपोज अगर करना है किसी सामने वाले, देखो इनकी तो कोई गलती है नहीं, अगर ये इस इंसान की गलती होती तो इतना एक्साइट होके पॉजिटिवली एक्साइट होके सामने नहीं आते। ठीक है, तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि रोल नंबर का जो इशू है वो, और दूसरा जो एडमिट कार्ड में सिग्नेचर्स है उनका जो इशू है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इशू बहुत 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 तगड़ा इशू है। ठीक है, ये वेरीफाइड नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन के लिए हमेशा क्या होता है, जो ईमेल होता है उसकी पीडीएफ होनी चाहिए, और जब उसको सेव करो एज पीडीएफ तो उसमें जो ईमेल होता है सेंडर का वो होता है। ठीक है, रिसीवर का ईमेल होता है वो होता है। ठीक है, और रिसीवर का भी ईमेल होता है, सेंडर का भी ईमेल होता है, जो टाइम स्टैम्प होता है ना कि किस दिन सॉरी किस दिन सेंड किया है और किस टाइम पे सेंड किया है, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल नहीं है स्क्रीनशॉट में। लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट है ये शेयर उन्हीं के द्वारा ग्रुप पर किया गया था और ये मेरे पास पहुंचा। अब एक और देखो, अभी प्रशांत का केस खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये केस खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें इस केस में बाकी हैं। अब समझना है इस चीज को कि इट इज नॉट अ सिंपल केस। ठीक है, उनको डर लग रहा है, उस वाकई इनको एक्चुअली डर लग रहा है चीजों से, जस्ट बिकॉज कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ठीक है, उन्होंने इस चीज के लिए ऑप्ट नहीं किया था ना, उन्होंने इस चीज के लिए फोर्स मतलब पुश किया होगा एसएससी को कि उनको सिलेक्शन चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, उनके साथ ऐसा हो गया, अब उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा, आंसर उसके उनके खुद के पास नहीं है, तभी वो इतना ज्यादा घबरा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो इनको देखो, ये जो प्रशांत रंजन दास है इनकी कैटेगरी देखा जाएगी तो एससी कैटेगरी में ये फिट बैठते हैं। ठीक है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है एससी का है, और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जो असिस्टेंट की जॉब है B35। ठीक है, उसमें यूआर की 5 वैकेंसीज हैं और ओबीसी की 1 वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की कोई भी वैकेंसी उसमें नहीं थी। ठीक है, तो इनका एससी से तो सिलेक्शन हो नहीं सकता, उनका सिलेक्शन तो यूआर से ही हुआ होगा। ठीक है, उनका यूआर से ही सिलेक्शन हुआ होगा। तो जितना लोगों ने मुझे बताया है कि इनका जो सिलेक्ट, अब देखो इनका जो रॉ स्कोर है उसमें 348 तक पहुंचना, 348 इज द कट ऑफ फॉर यूआर। वहां तक पहुंचना उनके लिए किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है क्योंकि वो 20th के कैंडिडेट है। ठीक है, 20th जैन के कैंडिडेट हैं, उनके लिए वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया उनके रॉ स्कोर के बारे में। उनका रॉ स्कोर मैंने पता भी करने की कोशिश की रैंक मित्रा के डेटा से, मुझे नहीं मिला। हो सकता है रैंक मित्रा के डेटा में हो वो चीज, पर मेरे ढूंढने पर तो मुझे नहीं मिला कि भाई इनका कोई स्कोर बता दे कि इनका स्कोर कितना था, तो ये पॉसिबिलिटी मैं क्लियर कर दूं। चलो इसके अलावा ही बताता हूँ मैं। मुझे जानकारी मिली है पब्लिक मीडिया से, पब्लिक सोर्सेज से, कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे इस जगह के जहाँ पे ये ट्रिब्यूनल है, ठीक है, उनके असिस्टेंट रजिस्ट्रार से बात हुई है किन्हीं किन्हीं लोगों की पर्सनली। वहां जाके उन्होंने पूछा कि भाई ये जो पोस्ट है इस पे डीवी होना है इस किसी कैंडिडेट का, तो उन्होंने सरप्राइजिंगली हंसते हुए कह दिया कि भाई डीवी तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो जो 6 कैंडिडेट सेलेक्ट होने चाहिए थे उनको 26 अप्रैल को ऑलरेडी, जो भी उनका रोजगार मेला का दिन था उसमें उन लोगों को सारे भर्ती वगैरह हो गई और उन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो ये हमें बात पता चली। तो आप सोचिए कि अगर पूरा केस अगर कंपाइल किया जाए तो उसमें कितनी ज्यादा ज्यादा एनोमली है। ठीक है, पहले तो ये ईमेल,
मतलब एसएससी ने अगर ईमेल अगर मान लो ये भेजा है, वैसे तो इसमें कोई मतलब बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं कि भाई प्रशांत ने खुद बना लिया हो। लोग अलग अलग तरह की आउटकम्स निकाल सकते हैं। जो मेरा कहा है, मैंने जो फैक्ट्स रखे हैं या इवेंट्स रखे हैं, फैक्ट नहीं बोलेंगे, इवेंट रखे हैं, उसके लोग बहुत सारे आउटकम्स निकाल सकते हैं कि प्रशांत ने ईमेल खुद लिख लिया होगा, खुद लिख लिया होगा, काइंड फैमिली प्रेशर में कुछ लोग बोल रहे हैं कि लिख लिया होगा और बता दिया होगा कि सिलेक्शन हो गया है, फिर बाद में बता देगा कि कुछ गड़बड़ है, काइंड ऑफ। तो यार आउटकम बहुत सारे लोगों ने बताए, ठीक है। तो भाई ये है कि अगर ये सारी चीजें सही हैं और एसएससी से वेरीफाई कर देती है, तो ये सारी चीजें क्यों मैंने बताई इस वीडियो में, कि ये सारी चीजें क्या है, ये जो हमारा डिस्कशन है इसको एक्सप्लेन कर देती है। ये जो डिस्कशन है इसको एक्सप्लेन कर देती है, ठीक है। ये जो मैं आपको सर्च करके बता रहा था, जैसे इस रोल नंबर को नाम दे देता हूं मैं ए, ठीक है। एक बच्चा था एक्स, एक बच्चा था वाई। एक्स के पास था रोल नंबर ए, वाई के पास रोल नंबर था बी, ठीक है। जब प्रीलिम्स पर दिया तो ये प्रीलिम्स में फेल हो गया, ठीक है। प्रीलिम्स में ये फेल हो गया। ये बंदा प्रीलिम्स में क्या, प्रीलिम्स में पास हो गया और इसका रोल नंबर इसे दे दिया गया। तो अब वाई के पास जो नया रोल नंबर है वो ए है, तो मतलब वाई का जो रोल नंबर है वो प्रीलिम्स में फेल है। वाई का जो करंट रोल नंबर है वो प्रीलिम्स में फेल है। इसलिए अगर वाई के रोल नंबर को अगर हम फाइनल लिस्ट में डाल देते हैं, फाइनल रिजल्ट में डाल देते हैं, तो समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ पूरा केस। तो अगर हम वाई का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में डाल देते हैं, तो कोई बच्चा अगर चेक करता है, जैसे मैं चेक करता हूँ कि भाई ए इसका रोल नंबर है, ये प्रीलिम्स मेंस में पास हुआ है, फाइनल रिजल्ट में इस बंदे का नाम है, इसका प्रीलिम्स में ट्रैक करो तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये वाई जो स्टूडेंट है, ये बोल रहा है नहीं भाई, मेरा जो भी उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज किया मैंने उसमें एग्जाम दिया है, ठीक है। एग्जाम उसने ऑनेस्टी से दिया है, इसका रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा, जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा एकेडमिक है, अच्छा है। इस बच्चे ने एग्जाम अच्छा दिया और इस बच्चे के समझ लो 348 नंबर आ गए, तो कायदे से तो ये बंदा पास होना चाहिए, है ना। 348 में कोई ना कोई इसको जॉब बच्चे को मिल जाएगी, क्योंकि देखो प्रशांत के केस में क्या था कि जो साहिल था, एक्स बच्चा, उसने यहाँ पे प्रीलिम्स भी पास कर रखा था, साहिल ने। अभी ये वाला जो केस, इस वाले केस में बच्चा प्रीलिम्स में भी पास नहीं है। तो इसको अगर जैसे प्रशांत को भी बैकडोर एंट्री देते हुए उन लोग ईमेल के थ्रू पास कर रहे हैं ना, तो ये चीज इस रोल नंबर के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि इस रोल नंबर को आप कैसे बताओगे, कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये बच्चा पास हो गया है। तो अगर वाई बच्चा, ये जो वाई बच्चा है उसको नया रोल नंबर दिया है, जो प्रीलिम्स प्रीलिम्स में फेल रोल नंबर है वो दे दिया है, अगर वो कितने भी नंबर ले आए ना, एसएससी उसको पास डिक्लेयर कर ही नहीं सकती। अब देखो, अगर सारी सारी कड़ियों को आप मिलाकर देखो, तो आपको पता चल रहा होगा कि जो 1002 कैंडिडेट्स हैं, इसमें जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट क्यों नहीं एसएससी ने डिक्लेयर किए। एसएससी की हिम्मत ही नहीं है कि भाई इन बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इसमें से इसी लिस्ट से मैंने जो रोल नंबर निकाले हैं, जो इसी लिस्ट में है, इस लिस्ट में वो रोल नंबर है जो प्रीलिम्स में फेल है। अब इस बच्चे ने अगर मेंस में इस रोल नंबर से एग्जाम दिया है, ऑनेस्ट तरीके से भी दिया है, तो बच्चा बच्चा पास ही नहीं कर सकते आप। बच्चा अगर 390 में से 390 भी ले आए तो एसएससी उसे पास नहीं करेगी। इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने रिजल्ट का स्कोर कार्ड का वेट कर रहे हैं, बट एसएससी उनका स्कोर कार्ड शेयर नहीं कर रही है। आई होप कि आपको मैंने जितना भी पार्ट समझाया है वो समझ में आ गया होगा। विथ ऑनेस्टी, अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो उसको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। या तो कमेंट सेक्शन में जो डाउट है आप अपने लिखना, तो मैं इस वीडियो को फिर से बना दूंगा या फिर से एडिट करके फिर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, इसको वाइंड अप करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि ये जो केस है इसको फिर से आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो भाई प्रीलिम्स का जो प्रीलिम्स में बच्चा फेल है, उसका रोल नंबर अगर आप किसी आप अच्छे बच्चे को दे देते हो, एक्सचेंज हो जाता है, किसी भी मिस्टेक से हो, जानबूझ के हो, क्लरिकल मिस्टेक से, उससे मैटर नहीं होता, एसएससी बताएगी, मैं थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सचेंज तो देखो बेटा हुआ है। ये रोल नंबर मेंस में आया कैसे, ठीक है। अब वो बच्चा कितने भी 390 में से 390 भी ले आएगा तो एसएससी उसे पास नहीं करेगी, क्योंकि एसएससी की मिस्टेक उजागर हो जाएगी। और राइटिंग में तो वो बिल्कुल देखो, इतनी सारी वो लिस्ट रिलीज कर रही है और मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल ताक लगा के कि कहीं गड़बड़ करोगे तो पकड़ लेंगे, ठीक है। तो भाई नहीं कर सकते रिलीज, उस बच्चे को पास ही नहीं कर सकते। तो मतलब बच्चा पास, देखो यहाँ ध्यान रखना कि जो बच्चों का ये विथहेल्ड रिजल्ट है, इसमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे पास नहीं हुए क्योंकि एसएससी ने गलती की है। बच्चा तो हो सकता है एग्जाम में अच्छा स्कोर करके, ये जो रोल नंबर्स है ना इसके, ये जो बच्चे हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे एक्चुअली पास नहीं होंगे, उनका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा विथ, हो सकता है किसी के सिग्नेचर में दिक्कत होगी, हो सकता है किसी तरह के थंब प्रिंट में दिक्कत होगी,
हर तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है, 100% बच्चे हैं जिसमें कट ऑफ क्लियर करने वाले, और उनको एसएससी इसलिए पास नहीं कर पा रही क्योंकि एसएससी ने उनके रोल नंबर में गलती कर दी है। ठीक है। अगर मैं बता रहा हूं कि 133 ऐसे रोल नंबर हैं एग्जैक्टली मेरे पास अभी, जो प्रीलिम्स में फेल हो गए थे इसलिए इस लिस्ट में है, और मतलब वो इसलिए उसको पास नहीं कर सकते। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो रोल नंबर एक्सचेंज हुआ है, अब प्रशांत का केस देख लो। प्रशांत का जो एक्सचेंज हुआ है रोल नंबर, वो प्रीलिम्स में पास वाले के साथ हुआ है। तो वो तो पास की डिक्लेयर किया जा सकता है, भले ही वो ईमेल से डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी लिस्ट में अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो ईमेल से डिक्लेयर कर दे रहे हैं। पास उनको किसी भी तरह से कर सकते हैं। मतलब ये या तो मतलब जो मेंस का पेपर है उसमें नया जो रोल नंबर बांटा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, पॉसिबल ही नहीं है नया रोल नंबर बांटना। वो पास का गया है, फेल का गया है, तो एसएससी की गलती थी ना। ये सारी जो गलतियां मैं यहाँ गिना रहा हूँ, इसमें से एक भी गलती किसी भी कैंडिडेट की नहीं है। किसी कैंडिडेट की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ये एसएससी की गलती है। क्या हुआ? अगर एसएससी बोलती कि नहीं भाई इस कैंडिडेट की गलती है, तो वो तो एसएससी खुद ही बताएगी। किसी कैंडिडेट की अगर गलती होगी तो वो खुद ही डिक्लेयर करेगी। अब आप ये बताइए कि एसएससी का क्या हक बनता था कि 1002 बच्चे में से कुछ बच्चे, जिनका एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एसएससी ही डिक्लेयर नहीं कर रही है, तो वो बच्चे जिन जो एक्चुअली 1002 में से कट ऑफ क्लियर किए होंगे, पास पास जितने नंबर लाए होंगे, उन्होंने स्कोर कार्ड इनका शायद छुपा रखा है, और इनकी नौकरी नौकरी वो नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं जस्ट बिकॉज की एसएससी ने क्लेरिकल मिस्टेक कर दी है। ठीक है। तो यार ये सारी सफाई तो एसएससी को देनी चाहिए, और ये सारी सफाई एसएससी तभी देगी जब आपको आवाज ऊंची करके अपनी सारे बच्चे एक एक होकर, सारे टीचर्स एक होकर इस चीज को पिकअप करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे पास जितने रोल नंबर है मैं उसे वेरिफिकेशन के लिए जिससे भी शेयर करने चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं ओपन हूँ, लेकिन मैं मतलब यूट्यूब पे वीडियो पे तो ऑब्वियसली नहीं डालूंगा। कुछ लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ जो मेरे साथ आके उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मतलब तत्पर होंगे, तो मैं उनके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो मैं ये जो केसेस बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ मैं आपको प्रूफ की तरह बता रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटीज है उनके उसके तौर पे बता रहा हूँ। और अगर मान लीजिए सिंपल बात है कि अगर प्रशांत को गलती से अगर ये ईमेल सही आया है, ये ईमेल अगर मान लो गलती से सही प्रूफ हो जाता है कि नहीं भाई ईमेल सही है, तो जैसे पहली चीज तो प्रशांत की जो एंट्री है, वो ना चाहते हुए भी, प्रशांत के ना चाहते हुए भी एक बैकडोर एंट्री हो जाती है। ठीक है। ये एक बैकडोर एंट्री है। ठीक है। अगर ये एंट्री होती है तो, अगर ये एंट्री होती है तो कल उसका डीवी ऐसा बता रहा है 22 तारीख को। ठीक है। जाएगा नहीं जाएगा उसकी मर्जी है, ऑलरेडी जॉब है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज वही साहिल साहिल का ट्रेस नहीं है। ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जिनका ट्रेस ही नहीं मिल पा रहा है, तुमने पास होते हुए बच्चे का रोल नंबर चेंज कर दिया। ठीक है। तो अगर ये चीज सही है तो भाई ये पास वाले बच्चों का क्या होगा? ठीक है। बैकडोर एंट्री तो वैसे भी ये है। ठीक है। आगे देखिए कि भाई पहली चीज तो साहिल की पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साहिल को मेंस का एडमिट कार्ड मिला कि नहीं मिला ये पता नहीं। साहिल का रोल नंबर टायर 2 में रोल नंबर क्या था एडमिट कार्ड में वो पता नहीं। साहिल क्या एक डमी कैंडिडेट था जो 18 को एग्जाम दिया और लेटर उसका रोल नंबर 19 तारीख को जब रिलीज किया एडमिट कार्ड, तो 20 तारीख का एग्जाम प्रशांत ने दे दिया, 18 तारीख का साहिल ने दे दिया। डमी कैंडिडेट था, इसने जो परफॉर्मेंस दी वो 20 तारीख पे चढ़ गई, ऐसा भी हो सकता है। भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो मैंने आपको प्रशांत का केस बताया उसके रॉ स्कोर इतना नहीं है कि उसको बढ़ा बढ़ा के 348 तक घसीटा जा सके, जैसी मेरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो भाई साहिल अभी तक आगे क्यों नहीं आया? जब किसी बच्चे का एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं हुआ तो वो बच्चे को आगे आना चाहिए था ना भाई। वो कहाँ है साहिल? मतलब वो बंदा आगे क्यों नहीं आ रहा, जो भी बंदा है? तो एसएससी को ये पूरा केस क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज कि इससे ये पता चलता है कि एसएससी जो है रोल नंबर, मतलब चलते हुए एग्जाम स्केड्यूल में उन्होंने बीच में रोल नंबर स्विचिंग की है बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की है। देखो मैं 2 रोल नंबर दिखा रहा हूँ, मेरे पास 133 ऐसे रोल नंबर्स हैं, और भी रोल नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। अब कुल मिला के या तो ये मिस्टेक है, या तो ये इंटेंशनली की गई है, या तो क्लेरिकल एरर है। इंटेंशनली की गई है तो उसको समझने के लिए आप वो पिक्चर देख लेना पटना शुक्ला करके। ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर लिस्ट मतलब अगर देखा जाए तो इन सारे लिस्टों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिस्ट क्या है। पहली चीज तो ये जो लिस्ट है 1267 विथहेल्ड स्टूडेंट्स की, जो 12 मार्च को आई थी, इसमें ऐसे रोल नंबर्स हैं जो प्रीलिम्स को पास करके आ रहे हैं, बट ऐसे भी रोल नंबर्स हैं जो प्रीलिम्स में फेल होके आ रहे हैं। ये जो एनोमली है केवल एसएससी समझा सकती है, क्योंकि एसएससी ही इस एनोमली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई बच्चा तो रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकता। ठीक है। अब इतना मतलब क्या बोले अब, उनको तो ऐसा लग रहा था कि जो रिलीज वो किए हैं रिजल्ट, और हम लोग देख रहे हैं, ये जो लिस्ट देख रहे हैं, इतना ध्यान कोई नहीं देगा। सभी उनके एक्सपर्ट की तरह होंगे जिनको छठी का एक क्वेश्चन नहीं पता कि भाई इवन नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है। वो सब अपनी अपने एक्सपर्ट की तरह हमको समझ लिए थे। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, एक एक डिसीजन नहीं ले पाता और सीधा सीधा क्या बोल देते कि बोनस दे दो। ठीक है।
पता नहीं किस पनवाड़ी को एक्सपर्ट बनाया हुआ है, पता नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो भाई कि भाई अब देखते हैं भाई ये जो 219 कैंडिडेट की लिस्ट है, ये गजब लिस्ट है भाई। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा गजब लिस्ट है भाई। देखो, सबसे पहली तो ये बात बता दूं कि एक सेट था 1267 स्टूडेंट्स का विथहेल्ड का, उसमें से ये 219 निकले हैं। ठीक है, अब उसमें से मैंने बोला है कि कुछ बच्चे पास थे, कुछ बच्चे फेल थे, तो जो फेल वाले बच्चे हैं वो भी एक भी इस लिस्ट में नहीं है, सारे के सारे बच्चे पास वाले ही हैं। तो एसएससी ने टाइम लेकर ये जो रोल नंबर्स थे जिनमें पता था कि भाई कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही है, कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही है, और इसमें सारे बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट प्रीलिम्स में पास हुए हैं। एटलीस्ट इन ये जो रोल नंबर्स यहाँ पर 2019 में 219 की लिस्ट में है, एटलीस्ट वो प्रीलिम्स में पास हुए हैं। तभी उन्होंने देखा कि भाई ये बच्चे रोल नंबर भी प्रीलिम्स में पास है, और ये बच्चा कैंडिडेट नंबर भी अच्छे लाया है, तो उसको पास करके वो जो डेटा है उन्होंने 29 मार्च को रिलीज कर दिया। ये ठीक है, मतलब ये अच्छी गजब लिस्ट क्यों है, क्योंकि ये फुल प्रूफ लिस्ट है। इसमें मैं पकड़ नहीं पाऊंगा कि यार, अगर मान लो अगर इस लिस्ट को आप देखते हो ना, तो आप ये नहीं पकड़ सकते कि जो रोल नंबर्स का एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई नहीं साबित कर सकता कि इस लिस्ट में एसएससी ने किसी भी तरह की गलती की है, क्योंकि प्रीलिम्स में बच्चे पास हैं। मैंने तो ये डेटा तभी पकड़ा ना जब प्रीलिम्स में फेल वाले रोल नंबर मुझे मेंस में मिल गए, तभी तो मैंने डेटा पकड़ा। तो ये जो लिस्ट थी, इसमें प्रीलिम्स में सारे बच्चे पास है, भले इनका रोल नंबर स्विच हुआ है नहीं हुआ, एक्सचेंज हुआ है नहीं हुआ, वो आप पकड़ ही नहीं सकते, फुल प्रूफ लिस्ट थी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जो 1002 कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, अच्छा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के देखो, इसमें ओनली रोल नंबर्स है जिसमें कोई अनोमली नहीं है, उनको पास कर दिया। और जो रिमेनिंग पूल है उसमें जितना भी कचरा भरा हुआ है उस पूरी लिस्ट में, उनको सिर्फ ये बोल दिया गया है कि भाई आप पास नहीं हो, आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुआ है। कोई एक्सप्लेनेशन उनका नहीं दिया, स्कोर कार्ड तो वैसे उनकी देने की हिम्मत ही नहीं है। Some of these candidates have passed out in SSC cannot release, अच्छा कुल मिला के ऐसे लिखा हुआ है, some of these candidates have passed out but एसएससी कैनॉट रिलीज द पास रिजल्ट एज मिस्टेक मेड बाय एसएससी विल गो पब्लिक। आप कुल मिला के प्रशांत के केस में देख लो कि एसएससी ने उसको मेल कर रखा है जैसा वो बता रहा है, अगर मेल सही है तो। ठीक है, एसएससी ने प्रशांत को मेल कर रखा है, और कुल मिला के हमें नहीं पता कि भाई सारे केसेस को मेल कर रखा है इस तरह के कि नहीं। ठीक है, और हिज रीसेंट रोल नंबर इज स्टिल इन द विथहेल्ड स्टेटस। अब एस प्रशांत के नाम पर या उसके जो करंट रोल नंबर है, जो आखिरी वाला टायर 2 का रोल नंबर था ना, उसका कोई पब्लिक नोटिस नहीं है कि वो पास हुआ है। वो तो प्रशांत गा रहा है ग्रुप्स के अंदर कि मैं पास हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है कि मैं पास हो गया हूँ, मैं पास हो गया हूँ। ठीक है, तो अब देखो प्रशांत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो आके उस चीज को क्लियर करे, क्योंकि उसने खुद ही पब्लिक के लिए गाया है कि वो पास है, पास है। या तो उसको गाना ही नहीं चाहिए था कि देखो मैं पास हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। या तो वो गाता ही नहीं पब्लिक में कि पास है और इतना सारा डेटा मेरे पास आता, तो वो क्लैरिफाई करे, वो पब्लिक में अपना जो ईमेल है वो शेयर करे कि भाई मुझे एसएससी का ईमेल आया है या नहीं आया है, उसकी मर्जी। देखो, मैं तो शेयर कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो शेयर करता है नहीं करता, उसमें कीमत आती है कि नहीं आती है, सही जगह खड़ा हो कि नहीं हो। ये भी देखना है कि कल इसका डीवी होगा कि नहीं होगा, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है कि जाएगा कहाँ पे डीवी करने। जब मैं पूछवा चुका हूँ वहां पर कि डीवी होना ही नहीं है, वहां के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने बोल दिया कि भाई वो डीवी नहीं होना है वहां पर। तो अब देखते हैं भाई कहाँ जा रहा है, कैसे डीवी करवा रहा है, देखा जाएगा, उसका कुछ ना कुछ तो खबर मिलेगा। दुनिया बहुत छोटी है। ठीक है, अब देखो, कुल मिला के इसका जो रीसेंट रोल नंबर है वो अभी भी विथहेल्ड स्टेटस में पास नहीं है, तो ये कहाँ से डीवी का मेल आ रहा है, बहुत बड़ी चीज है। अगर कुल मिला के अगर डीवी हो जाता है तो ये सीधी सीधी बैकडोर एंट्री है। ध्यान रखना, ये मतलब डीवी होना मतलब फाइनल प्रूफ है ये। अगर डीवी इसका हो जाता है तो फिर इस चीज को मैं और एस्केलेट करूंगा। ठीक है, फिर तो जंग ही होगी। इससे कम तो कुछ नहीं होगा, जंग ही होगी सीधे एसएससी से। अब से ये बात समझते हैं कि यार 1002 का जो पूल है फेल्ड स्टूडेंट जो डिक्लेयर हुआ है, उसमें किस तरह के स्टूडेंट हैं। देखिए, प्रशांत जो है वो इस लिस्ट में नहीं है ना। देखो ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एसएससी ने मतलब किया क्या है, वो समझाता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए रहेगी। 1267 बच्चे थे, इसमें से 219 को पहले पास कर दिया, फिर 1002 को कुछ फेल कर दिया। ठीक है, इसके बाद कुछ बचे हुए बच्चे थे, उसमें प्रशांत का नाम है, जिसका नॉट डिफाइंड स्टेटस है अभी, मतलब ये कुल मिला के अभी विथहेल्ड स्टेटस ही चलता चला आ रहा है, कोई नया न्यू स्टेटस कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के बोला जाएगा ये बच्चा अभी भी विथहेल्ड में ही है, ना पास है ना फेल है। सिर्फ इसको ईमेल आया हुआ है जो कि बता रहा है 29 अप्रैल को एसएससी ने ईमेल किया था इसको। इस बच्चे को नहीं पता कि भाई ये ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, ये इस लिस्ट में नहीं है प्रशांत। विथहेल्ड विदाउट डिक्लेयरिंग द स्कोर कार्ड, स्टूडेंट्स आर डिक्लेयर्ड एज फेल्ड नॉट सिलेक्टेड, और इनका कट ऑफ मैच नहीं कर रहा है। अब कुल मिला के दो स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस लिस्ट, अब इसमें जो भी बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं भाई मेरा कट ऑफ क्लियर होना चाहिए था,
और उनकी जो आंसर शीट है, प्रोविजनल आंसर शीट या जो भी उनका पुराना स्कोर कार्ड वगैरह है, यार प्लीज यार मुझे मेल करो। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रोल नंबर आपका चेंज हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप विथहेल्ड किए गए और पास होने चाहिए थे, अभी जो रिजल्ट आया है, डिक्लेयर हुआ है, उसमें आपका पास होना चाहिए था और आपका स्टेटस अननोन है, आप फेल कर दिए गए हो या आपको बोला गया है कट ऑफ नहीं है, यार कुछ भी केस हो, आपको इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि यार इस वीडियो से ये वीडियो मेरे लिए बारे में ही बात कर रहा है, तो यार प्लीज यार मुझे इस ईमेल पर आप अपना डेटा सेंड करो। मैं वीडियो यहाँ पर इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे कनेक्टिविटी मिले और मुझे पता चले कि यार यार क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यार प्लीज यहाँ पर मेल करो मुझे। अगर आपको लगता है कि आप इसमें से किसी भी केस में फिट बैठते हो, हमें एसएससी से इस चीज का जवाब मांगना होगा। यार आप पास हो सकता है आप पास हो गए हो और एसएससी ने अपनी गलती छुपाने के लिए आपको फेल कर दिया हो। ये बात आप ध्यान से बिल्कुल ध्यान रखिए और इस चीज को बिल्कुल फॉलो कीजिए। ठीक है। मैं जिस चीज को बेसिस लेके चल रहा हूँ वो अभी भी किसी ने मतलब कोई कोई वायलेट नहीं हो रही कि भाई 130 जो रोल नंबर मेरे पास है जो कि प्रीलिम्स में फेल है, वो मेंस में क्या कर रहे हैं, पूरी कहानी उसी की है। ये एसएससी को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। एसएससी कैसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकती कि 130 रोल नंबर यहाँ आए कैसे। अब इसमें से जो 1002 है उनमें से कई सारे ऐसे रोल नंबर्स हैं जिनको 1002 में ही कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नया रोल नंबर मिला होगा और कुछ बच्चे होंगे किसी और वजह से विथहेल्ड में होंगे या पास नहीं हुए होंगे। ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, जैसे यार इसको समझाने से अच्छा तो कुल मिला के मैं ये टेबल समझा देता हूँ। मैंने टेबल बनाई हुई थी एक। ठीक है। ये विथहेल्ड स्टूडेंट है 1200। ठीक है। उसमें से इतने पास कर दिए, इतने विथहेल्ड कर दिए। कुछ ऐसा ऐसे स्टूडेंट है 53 जिनका स्टेटस नॉट डिक्लेयर्ड है। ये 53 नंबर कैसे आ रहा है, ये 1000 इनको सम करो तो ये 1267 नहीं बैठ रहा है। इसके पीछे एक अलग कहानी है और उसको मैं इसमें इंक्लूड करूंगा ना, तो आप बहुत ज्यादा घूम जाओगे। अभी फिलहाल जो जो मिसिंग रो मतलब जो प्रीलिम्स फेल वाले हैं उन पे फोकस करते हैं। ये डेटा मैच नहीं कर रहा ना, 219, 1002 और 53 को अगर ऐड करो तो यहाँ नहीं आ रहा है। इसकी एक अलग कहानी है जो कि मुझे पता है, लेकिन मैं भी इसके साथ शेयर अभी इस वीडियो में शेयर नहीं करना। तो भाई कुल मिला के ऐसे बच्चे हैं जिनका रोल नंबर नो न्यू रोल नंबर भी हो सकता है और हो सकता है ये बच्चे मेंस में पास हो। मतलब कुल मिला के ऐसे बच्चे जो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में ही पास हो तो उनको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। हाँ सॉरी, ये जो 219 रोल नंबर है इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नया रोल नंबर मिला हो। बिल्कुल, क्योंकि यार मुझे लग रहा है मैंने इनका डेटा चेक किया है, वीलुकअप लगाया है, तो वीलुकअप लगाया है तो मैं वेरीफाई करूंगा इस चीज को। ठीक है। ये 200 मतलब ये है कि मैं उसमें प्रूफ नहीं कर सकता कि इसमें इस लिस्ट में कोई गलती है, बिल्कुल फुल प्रूफ लिस्ट है एक प्रकार से। मैंने जब रिसर्च कर रहा था इस पे तो इसमें मैंने हर तरीके से ट्राई किया होगा कि कुछ गलती निकले, कुछ गलती निकले, इसमें कोई भी गलती नहीं निकली। अब ये 1002 जो कैंडिडेट है, अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा क्लियरली देखोगे, ठीक है, तो ये रोल इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनका रोल नंबर ने बदल दिया। क्यों बदल दिया समझाया नहीं। इसमें ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनका रोल नंबर ना बदला हो, किसी और रीजन से इस लिस्ट में अपनी जगह बना लिया हो। इसमें से 5 रोल नंबर ऐसे हैं, ध्यान रखना, ये 5 रोल नंबर ऐसे हैं जो इस लिस्ट में तो है कि भाई 1002 कैंडिडेट हैं जिसमें फेल हो गए बच्चे बताए गए हैं। इसमें 5 रोल नंबर ऐसे जो इस लिस्ट में है। लेकिन भाई जो ये मेन लिस्ट थी जिसका सबसेट ये होना चाहिए था, ये जो मेन लिस्ट है इसी के सबसेट डिस्कस कर रहा हूँ ना यहाँ पर। तो इस लिस्ट में इस लिस्ट में ये 5 रोल नंबर नहीं है। जो 5 रोल नंबर मैं देखो यहाँ पर लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चेक कर सकते हो। ये जो बच्चे हैं ये 1267 की लिस्ट में नहीं है। ये नए रोल नंबर पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए और इनको 1002 वाली लिस्ट में फेल डिक्लेयर कर दिया है। इसमें से कुछ रोल नंबर है, मुझे अभी यहाँ मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, जो कि प्रीलिम्स में फेल है। उसको आप खुद ही चेक कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। होमवर्क कर लीजिए। ठीक है। अब कुल मिला के क्या हो जाता है कि जो रोल नंबर चेंज हुए हैं उसके दो केसेस हो सकते हैं कि भाई वो जो रोल नंबर नया वाला मिला है या तो वो टायर 1 में पास होगा या तो टायर 1 में फेल होगा। तो अगर वो बच्चा फेल है तो एसएससी बिल्कुल भाई मेंस का कट ऑफ उसका क्लियर हो सकता था या तो नहीं हो सकता था। दोनों केस देखो भाई, अगर रोल नंबर चेंज जो हुआ है वो तो एसएससी की गलती से हुआ है ना। उससे बच्चे की मेरिट पे या बच्चे की जो काबिलियत है उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई बच्चा जो जिसका रोल नंबर चेंज कर रही है गलती अपनी एसएससी अपनी गलती से, वो बच्चा गधा निकले ऐसा जरूरी थोड़ी है ना, क्योंकि उसी में से तो 219 ही पास हो रहे हैं ना। तो ऐसे बच्चे होंगे जिनना भी मेंस का कट ऑफ क्लियर होगा, लेकिन बच्चे वो एसएससी उनको पास ही नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रीलिम्स में जो रोल नंबर लेके बैठे हैं वो फेल है। ठीक है। और उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मेंस का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है और वो अभी भी इस लिस्ट में है और उनको फेल डिक्लेयर किया गया है 1002 की लिस्ट में। जिसमें कुछ बच्चे थे जिनसे मैंने बात की फेल वालों से। पास वाले वो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं चलेगा और सामने नहीं आएंगे, तो वो पास सामने आए और उन्होंने बताया कि भाई स्कोर कार्ड उनको अभी तक अपना नहीं मिला है। स्कोर कार्ड ना मिलने की इन्फॉर्मेशन मैंने उन्हीं बच्चों से ली है, नाम मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो न्यू नो रोल नंबर है, अगर कुल मिला के नया रोल नंबर मिला है और वो टीयर 1 में पास है,
ठीक है? तो हो सकता है वो बाद में फेल हो गया हो, तो उसका भी आप पता नहीं लगा सकते कि भाई पहले रोल नंबर चेंज हुआ, लेकिन वो वो टायर 1 में पास होने के बाद प्रीलिम्स में फेल हो गया। तो इसका भी पता नहीं लगा सकते। सिर्फ इनका ही मतलब जो कुल मिला के टायर 1 में फेल है ना, उन्हीं को अपन पता लगा सकते हैं। वैसे ही रोल नंबर मैंने 130 के आसपास निकाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना बड़ा वीडियो, मैंने इतना लेंदी वीडियो बना के कुछ समझा रहा हूँ, वो धीरे धीरे आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो ये जो मैंने यहाँ 5 रोल नंबर्स लिख रखे हैं, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देखो, सर्च करो कि इनके ये कैसे उस लिस्ट में अचानक से इस लिस्ट में नहीं थे, लेकिन 1002 की लिस्ट में वो अचानक कैसे आ गए, और क्या है ये बच्चे प्रीलिम्स में पास हैं कि फेल हैं, इनके बारे में सर्च करो। ठीक है, कोई भी किसी तरह की आपको इस डायरेक्शन में, जैसे आपको अगर शीट में काम करना बहुत ज्यादा पसंद है और शीट में काम करते रहते हो, तो भाई डेटा आप शीट में कन्वर्ट करो। आपके पास अच्छा लैपटॉप हो तो, मेरे पास तो बहुत ही बेकार लैपटॉप है, बहुत टाइम लगता है। तो भाई कन्वर्ट करो, ये सारा डेटा जो मैंने निकाला है इसको वेरीफाई करो। वैसे बड़े या लैपटॉप की जरूरत नहीं है वेरिफिकेशन के लिए, अगर अपना खुद का एक डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए तो बहुत हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। शीट को तोड़ तोड़ के जोड़ना पड़ेगा, कन्वर्ट करते समय बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, एप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो भाई ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। अब भाई एसएससी की जरूरत है कि एसएससी इस पूरी एनोमली को समझाए कि एक्चुअली इस पूरे केस में इन रोल नंबर्स के साथ एसएससी ने किया क्या है। अगर एसएससी समझाने में बिल्कुल, मतलब एसएससी इन एनोमली को नहीं समझा सकती है, नहीं समझा सकती है, तो कुल मिला के हमें एसएससी का ये जो पूरा इशू है इसको रेस करना पड़ेगा ट्विटर में और यूट्यूब वगैरह में। ठीक है, तो जितना भी ज्यादा लोगों से आप इस वीडियो को शेयर कर पाओगे उतना ज्यादा हम एस्केलेट कर पाएंगे, और हमें एक ट्विटर कैंपेन भी रन करना चाहिए इस चीज को लेके। ठीक है, और जो 53 स्टूडेंट है उनका जो कुल मिला के स्टेटस क्लियर नहीं है, उसी में मैं बता चुका हूँ, प्रशांत उसी कैंडिडेट में से है। अगर प्रशांत की एंट्री होती है जिस तरह मेल वो बता रहा है, मेल उसने शेयर किया है, तो कुल मिला के बैकडोर एंट्री कहलाएगी। मैं चाहता हूँ कि भाई कुल मिला के प्रशांत हमें आके सपोर्ट करे, लेकिन उसे डर लग रहा है, तो यार किसी का डर हटाने की कितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो कुल मिला के अब ये आई थिंक मैंने यही खत्म कर दिया है क्या। ये मैंने नीचे समझाया कि कुल मिला के जो 1002 जो रोल नंबर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ग्राफ फिट नहीं बैठ रहा होगा तो नीचे आ गया है। ठीक है, तो सम रोल नंबर स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर वाज चेंज्ड, बट अनलाइक प्रशांत दे हैड रोल नंबर दैट डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, सो एसएससी कैन नॉट डिक्लेयर देम पास नाउ। इसमें पास होने वाले की मतलब इसमें एक्चुअली जो बच्चा पास हो गया होगा और नंबर अच्छा आ गया होगा उसकी गलती क्या है कि वो एसएससी का एग्जाम देने बैठा। SSC has withheld and is punishing student for its mistake that SSC has made. SSC has jeopardized the student's career. Detailed investigation on these outcomes must be done by authorities. करंट प्रैक्टिस ऐसा भी हो सकता है कि यार इस पूरे मामले में पैसे का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। अगर मेरा डेटा सही है और अगर प्रशांत का डीवी हो जाता है, तो मैं प्रशांत के लिए तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ऐसे पर्सनली बात की है। जितनी भी वन साइडेड बात ही थी, क्योंकि वो किसी और से बात कर रहा था ग्रुप में, मैं उस बात को सुन रहा था एक्चुअली। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने प्रशांत से डायरेक्ट बात की है फोन कॉल में, क्योंकि फोन कॉल में वो मेरे साथ आया ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं केसेस वगैरह में इन्वॉल्व हूँ। कुछ चैट हुई है, लेकिन मैंने उससे कुछ डेटा मांगा है, उसने नहीं दिया है, वो उसकी चॉइस है। ठीक है, तो भाई प्रशांत के बारे में कुछ नहीं बोल सकता या मैं किसी और बच्चे के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन साहिल का तो इंतजार रहेगा मुझे कि भाई साहिल कहाँ गया, साहिल के साथ क्या हुआ। और मैं ये भी इस बात का भी इंतजार रहेगा कि ये जानना कि भाई एक्चुअली ये प्रैक्टिस कैसे हो गई, क्या इसमें पैसे इन्वॉल्व थे या नहीं थे। ठीक है, क्योंकि पैसे का आपको मतलब पता तो खैर सबको ही है, बट प्रूफ नहीं है तो आप कुछ नहीं बोल सकते। पता तो मुझे भी है कि किसी का अगर मान लो कितना पैसा देके सेंटर में वो पास हुआ है, लेकिन मैंने उसे पैसे देके देते हुए नहीं पकड़ा है, ये दिक्कत है। तो भाई बड़ी मुश्किल से ये प्रूफ आए हैं मेरे हाथ में। तो आई थिंक इसका जो भी बेस्ट यूज कर सकते हैं लीगल तौर पे हम करेंगे। जितने भी लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरी ईमेल एड्रेस पे एक बार मुझे ईमेल कर दें, हम कनेक्ट करेंगे। और जो भी मेरे पास बचा हुआ डेटा मैं उसे शेयर करूंगा। और मैं अभी फिर ये बता देता हूँ सबको, जो मेरे कमेंट सेक्शन में रेगुलर मेरे ग्राहक हैं जो 2 दिन से आ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे केस अच्छा चल गया है उनको मैं ये बता दूं कि भाई ये मत समझ लेना कि यही अकेला प्रूफ है जिसके दम पे मैं केस लड़ने पहुंच गया हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं एक एक करके चलो शेयर कर रहा हूँ, ये अकेला डेटा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि भाई इसी के दम पे मैं वहां जाके खड़ा हो रहा हूँ दिल्ली में, और सिर्फ कहने को मेरे पास यही है। मेरे पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर मुझे कोई कॉम्पिटेंट बंदा मिलेगा तो मैं उसके साथ शेयर करूंगा, और मैं उसके साथ शेयर करूंगा, और हम सब साथ में मिलके कोर्ट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर मुझे दिल्ली में परमिशन नहीं भी मिलती है तो ये मत सोच लेना कि मैं इसको लेके किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, मेरा ऑलरेडी केस चल रहा है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो कभी भी होगा डेटा तो ये सामने होगा, पब्लिक होगा। अगर मुझे सही साथ मिला तो पूरा डेटा मैं पब्लिक करूंगा। ठीक है, बस मुझे सही साथ मिलना चाहिए, सही मुझे
चिंता मतलब मुझे चाहिए कि कोई अच्छा टीचर या अच्छा कोई कम्युनिटी या फ्रेटर्निटी मुझे सपोर्ट करे और मैं सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करूँ। या तो वो मेरे बिहाफ़ पे शेयर करें और हम लोग साथ में आके काम करें। चलिए आज के लिए इतना ही। तो जिसको आज शन की नींद आ जाएगी तो आ जाए, जिसको नहीं आएगी तो ना सो पाए। आप तो जगते रहिए, ठीक है? आप जागते रहिए, मत जगने का मतलब है नींद ना आना की नहीं बात है, जागने का मतलब होता है अवेयर होना, ठीक है? तो आप लोग जागिए, अवेयर होइए और अगर आपको किसी भी केस में आप फिट बैठ रहे हो तो प्लीज़ मुझे आकर ईमेल करना। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।